एक अन्य प्रश्न पूछा है मित्र ने कि आपने पिछली एक सिटिंग में कहा था कि लव इज टोटल फ्रीडम, इसका क्या तात्पर्य है, इसे हम कैसे समझें? प्रेम एक पूर्ण स्वतंत्रता है। लव इज टोटल फ्रीडम। पहले तो हमको हमेशा यही समझना चाहिए कि प्रेम क्या है। जैसे परमात्मा क्या है, गुत्थी है, वैसे ही प्रेम क्या है, ये भी एक गुत्थी है। प्रेम को लेकर भी लोगों की अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। और वस्तुतः प्रेम में न कोई रहता है, न कोई किसी को प्रेम करता है। लोग अपने भय और लोभ के बहुत सारे जो उलझाव हैं उनको ही प्रेम का नाम दे देते हैं। प्रेम एक बिल्कुल ही अलग अवस्था है। और प्रेम की जब इतनी चर्चा करी गई, या जीसस जैसे लोग जब प्रेम को ही परमात्मा कह देते हैं, या बुद्ध जैसे लोग प्रेम को ही ध्यान कह देते हैं, तो निश्चित ही ये किसी और प्रेम की बात होगी जो परिपूर्ण स्वतंत्रता लाने वाला बनता है। और वो प्रेम हमारे जीवन के स्रोत से जुड़ने की ही एक प्रक्रिया होगी। किसी के प्रति भी जब हमें प्रेम अनुभव होता है, तब होता क्या है देखा जाए, वही घटना, चेतना के उसी स्रोत से फिर जुड़ने का अनुभव किसी व्यक्ति के माध्यम से। कोई व्यक्ति है और उसके माध्यम से हम फिर से उस जीवन के स्रोत से एक जोड़ अनुभव करते हैं। और रहा स्वतंत्रता का सवाल, वो उसकी एक स्टेट है और कसौटी भी है कि प्रेम में जब तक परिपूर्ण स्वतंत्रता रहती है तब तक ही प्रेम होता है। लेकिन अब स्वतंत्रता और आज़ादी के बहुत अलग मायने, फिर आदमी सोचेगा कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो किसी नीति नियम पे बंधा हुआ नहीं है। और स्वतंत्रता एक आत्मिक अनुभव है। जैसे किसी के साथ आप बैठे हों और प्रेम की घटना घट जाए, आप पूरी तरह कैद में हो सकते हैं, ताले पड़े हों, लेकिन फिर भी एक एहसास होता है कि कुछ भी तुम्हें बांधता नहीं, तुम एक मुक्त आकाश की तरह हो। प्रेम का यही तो चार्म है, यही तो प्रेम का आकर्षण है कि वो तुमको तत्क्षण उस मुक्त आकाश की स्वतंत्रता का अनुभव करा सकता है, करा देता है। तो इसमें करने और न करने का कोई मतलब नहीं है। आज़ादी परिस्थितियों स्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। आज़ादी एक आंतरिक अवस्था है, वो एक इनर स्टेट है, उसका बाहर से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए जब प्रेम की घटना दो लोगों के बीच भी घटती है और निर्दोष होती है, तो लोगों को लगता है कि हम कुछ भी हो सकते हैं, हम कैसे भी हो सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसको न्यू एज टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं, वो जो अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, उसमें एंटर कर जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। क्योंकि वही स्वतंत्रता है, अनंत संभावनाओं के जगत में प्रवेश कर जाना प्रेम में। लेकिन जब प्रेम नहीं रहता, वो सुविधा, सुरक्षा, सहूलियत, इस सब में कन्वर्ट होता है, तो अनंत संभावनाएं सिमट जाती हैं। बहुत सारे कायदे कानून, नीति नियम हमारे ऊपर आरोपित हो जाते हैं। फिर आज़ादी का मतलब व्यक्ति के लिए इतना ही रह जाता है कि वो कुछ देर खुली हवा में सांस ले ले, कुछ देर जहाँ पर वो बंधा हुआ महसूस करता है उससे भाग कर कुछ अपना जीवन बिता ले, या कुछ ऐसी चीज़ें जो करने प्रतिबंधित हैं उनको कर ले। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी, जैसे कोई पूछे हमें सब कुछ करने की आज़ादी है, हाँ बेशक है आज़ादी, लेकिन फिर आपके पास एक विवेक भी है, आपके पास एक संवेदनशील चित्त भी है। तो आप सब कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे वो एक यूनिफाइड फील्ड की तरह करेंगे। एक जो संयुक्त क्षेत्र है,
हमारे जीवन का उसके माध्यम से ही निकलेगी वो चीज़, और वही आज़ादी वाली होगी। अब यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, बोला जा रहा है, एक घटना घट रही है, तो ये पूरी आज़ादी की घटना है कि हम उसमें अपने पूरे सहयोग से शामिल हैं और हम उसका आनंद ले रहे हैं। सब लोग एक लय में बंधे हुए हैं। व्यवहारिक रूप से आज़ादी लोगों को लगती है कि व्यक्तिगत चीज है, मेरी आज़ादी और तुम्हारी आज़ादी। प्रेम तो टोटल फ्रीडम की बात करता है, परिपूर्ण स्वतंत्रता की, और निश्चित रूप से वो फिर हमारी धारणाओं और हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जो कैद है उनसे भी आज़ादी है, क्योंकि प्रेम तो किसी कॉन्सेप्ट या उससे तो नहीं हो सकता। अब आज के समाज में अगर देखा जाए, प्रेम की बात चले तो अष्टावक्र तो पहले ही खत्म कर देते हैं, वर्ण जाति आश्रम, और यहाँ तो चलेगा कि प्रेम भी धर्म देखकर होना चाहिए, जाति देखकर होना चाहिए। प्रेम, मानवीय प्रेम की भी बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ तो सारी चीज़ें हैं, उसके कायदे कानून हैं। लेकिन प्रेम केवल वो घटना नहीं है जिसको हम भावनात्मक रूप से समझते हैं, वो एक इमोशनल इवेंट नहीं है। प्रेम एक गहरी समझ है जीवन की, तभी प्रेम घटता है, अन्यथा प्रेम आक्रमण बन जाता है। जीवन के प्रति गहरी समझ यानी कि फिर चेतना से जुड़ाव, तब हम जब किसी को देखते हैं तो उसके जीवन के प्रति भी हमारे अंदर एक सम्मान उभरता है, उसके जीवन के प्रति भी एक हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड उभरता है, और वो जीवन व्यक्ति का ही नहीं पूरे जगत का होता है। संवेदनशीलता है हमारी, हम कहीं भी अपनी दृष्टि ले जाएं और हमारे अंदर एक भाव उभरता है, क्योंकि जीवन जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो प्रेम में इसीलिए हिंसा की कोई संभावना नहीं रह जाती। प्रेम परिपूर्ण आज़ादी तभी बनता है। अभी तो प्रेम में हिंसा की तमाम संभावनाएं हैं कि तुम मेरी तरह से अगर प्रेम करते हो तो सब ठीक है, मेरी तरह से नहीं करते हो तो हिंसा। प्रेम की भी अपनी एक चाल है, अगर वैसे नहीं चला जाए तो वो कब हिंसा में बदले कोई नहीं जानता। घरों में बदलती है, बाहर समाज में बदलती है, हर जगह बदलती है। लेकिन हिंसा तो तभी आएगी जब हमारे अंदर जीवन की संवेदनशीलता नहीं होगी। अगर जीवन की संवेदनशीलता होगी तो हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। हम तो उसी घटना को प्रेम की घटना कहते हैं जहाँ पर एक टोटल लाइफ, उसके प्रति हमारे अंदर एक गहरी समझ और सेंसिटिविटी, गहरी समझ और संवेदनशीलता उत्पन्न हो गई। अब अगर हम ऐसे ही किसी व्यक्ति को भी देखें तो वहाँ पर जो कंसेप्चुअल लव है, जिसको हम कंसेप्ट की तरह देखते हैं, वो क्यों नहीं होगा और कितना गहरा नहीं होगा हम देखें। क्योंकि कोई प्रेम में क्या चाहता है? प्रेम में कोई यही तो चाहता है कि उसके प्रति आप ज़्यादा समझदारी भरा और ज़्यादा संवेदनशीलता से भरा हुआ व्यवहार करें और उसके होने का सम्मान करें, उसके जीवन का सम्मान करें। इतनी चीज़ें कर ले तो कोई भी कहेगा कि आप प्रेम में हैं। लेकिन ये आएगा तो तभी जब हम पहले जीवन को तो समझें। तो ये इमोशनल मसला नहीं है, ये पूरा स्पिरिचुअल, मेडिटेटिव और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड विषय है, और वहीं पर टोटल फ्रीडम है। और टोटल फ्रीडम भी बड़ी इंटरकनेक्टेड इवेंट होती है। अब जैसे अपने शरीर को देखें उदाहरण के तौर से, शरीर में एक एक सेल को टोटल फ्रीडम है अपनी तरह से जीने की, मरने की और अपनी तरह से रहने की। लेकिन शरीर की एक एक कोशिका पर इंटरडिपेंडेंट है, अंतर्निर्भर है। सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी में कोई कोशिका, कोई सेल सोचे कि चलो हम अपना गाना गाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। वो अपना गाना, लेकिन वो अपना ही गाना गा रही है, गाना वो अपना ही गा रही है अपने ढंग से, लेकिन सबके साथ सिंक्रोनाइज्ड, एक सिंक में। आमतौर से आज़ादी का मतलब व्यक्ति को यही लगता है अपना गाना गाओ। इसीलिए जब आज़ादी के नाम पर राष्ट्र बंटते हैं,
जो राजनेता हैं ज़मीनों को बांटते हैं, जबकि अस्तित्व ने ज़मीनों को तो बांटा नहीं, तो अपना अपना राष्ट्रगान भी बनाते हैं। तो जो अपना गाना है ये मुहावरे में ही नहीं रह जाता, अपना अपना गाना हो ही जाता है सचमुच में। तुम अपना गाना गाओ, हम अपना गाना गाएं, और फिर गाने पे ही लड़ाइयाँ लड़ लो, गाने पे गोलियां चला लो, खून बहा दो। तुम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हो, दूसरा अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, तुम अपनी आज़ादी से करते हो, वो और आज़ादियों और प्रेम के नाम पे ही लड़ मरो। ये तो प्रेम नहीं है। प्रेम में कहाँ लड़ने मरने की जगह है, हिंसा की जगह कहाँ है? वो हो ही नहीं सकती। तो हमको बहुत सारी जगहों से प्रेम शब्द को हटा देना चाहिए, तभी प्रेम समझा जा सके। जैसे राष्ट्र प्रेम से प्रेम शब्द को हटा देना चाहिए, वो एक राजनैतिक व्यवस्था है, वहाँ प्रेम जैसा कुछ नहीं है। वो एक अहंकार से पैदा हुई व्यवस्था है। सुविधा है, सहूलियत है, बस इतना ही मान के चलिए। अच्छा तो ये हो किसी दिन लोग इतने संवेदनशील, इतने जागृत हों कि पूरी दुनिया ही एक घर की तरह बने, सीमाएं हटें, राजनेताओं की जो ये सब आतंक पैदा करने की सोच है वो ख़त्म हो, तो पूरी धरती है घर की तरह हो सकती है। लेकिन वो हम सपना ही अभी देख सकते हैं। हम वहाँ भी लेकिन प्रेम का ही उपयोग करते हैं। माँ बाप प्रेम की दुहाई देते हैं, परिवार प्रेम की दुहाई देता है, लेकिन वहाँ कहीं भी प्रेम नहीं। सब सुविधा सहूलियत के इंतजाम है, सुरक्षा के तथाकथित इंतजाम है, प्रेम कहीं भी नहीं है। प्रेम तो तभी होगा जब जीवन के प्रति अतिशय संवेदनशीलता किसी के अंदर पैदा होगी। जब संसार में कोई बच्चा पैदा होगा अतिशय संवेदनशीलता के साथ, और जब पैदा होगा बच्चा जीवन के प्रति गहरे सम्मान के साथ, तो वो बच्चा और वो माता पिता उस प्रेम की दुनिया को विस्तार देने वाले बन जाएंगे। अभी तक के जितने बच्चे हैं ज़्यादातर वो दुर्घटनाएं ही होते हैं। तो बच्चे फिर वो प्रेम कहाँ से लाएंगे? फिर वो आ गए, जिसको फिर खलील जिब्रान कहता है अहम और तुम्हारी इच्छाओं का एक्सटेंशन है। बच्चों के कंधों पर सवार होकर हम अपनी अतृप्त इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक वो चीज, और फिर सुविधा सहूलियत और सुरक्षा के इंतजाम। लेकिन यहाँ पर जीवन का सम्मान तो कहीं भी नहीं है। तो प्रेम की घटना सचमुच में अस्तित्व में कभी कभी घटती है, हमेशा बहुतायत में नहीं घटती। और जब घटती है तो अपने साथ परिपूर्ण आज़ादी लाती है। और वो परिपूर्ण आज़ादी एक अंतर्निर्भर व्यवस्था की तरह है, अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट। जैसे सारे चांद तारे धरती सब एक सिंक में चल रहे हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक सिंक में, सब आज़ाद है, लेकिन सबको दूसरे के जीवन का भी ख्याल है अपने ढंग से, बड़े ही मिस्टीरियसली। पहली बार मैंने आपसे विषय शब्द को समझा और इतनी गहरी समझ आ गई उसकी, और उसको विषवत त्यागना, तो विष क्या होता है उसका भी अनुभव जरूरी है, स्वाद भी आया होगा। हाँ, तो वो चीज जो है बहुत सुंदर। विषय, इंद्रिय, ये शब्द शास्त्रों में बहुत बोले जाते हैं, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत, लोगों को समझ में आया, बस उसका मुद्दा सॉल्व हुआ। मेरा काम ये है कि जो उलझाया गया है उसको सॉल्व किया जाए। लोगों ने बहुत उलझा रखा है चीज़ों को। तो अपने सुख दुख को भी बार बार जुगाली करते रहना, ये भी विषय नहीं है, कंटेंट है। गया बीता सपना, अभी की बात करो, क्या रखा? जनरली वही अपना रूमिनेशन चलता है। हाँ, लेकिन उससे जरा सा भी कोई कॉमन सेंस का व्यक्ति अगर हो तो देखिए उससे हासिल तो कुछ भी नहीं है। और फिर कितनी मुक्ति है, कितना विश्राम है, कितनी आज़ादी। कल क्या था? कल आप रानी थे, राजा थे, रंक थे, परेशानी में थे, सुख में थे। इस समय क्या है? बस वही विश्राम है। इस समय जो आपके सामने है वही वास्तविकता है। और
किसी भी जुगाली का ना पीछे की ना आगे की कोई मतलब नहीं है। बस कि इट इज अबाउट डेस्टिनी एंड फ्री विल। अगर हम करता है नहीं, सिर्फ दृष्टा है, तो हमें किसी चीज के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जन्म भी हमारा दुर्घटना से कई बार हो जाता है, कोई सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। तो अगर हम करता है ही नहीं तो हमारा जन्म कभी दुर्घटना नहीं हो सकता है। इट विल बी अ प्री डिटरमिन्ड कॉस्मिक इवेंट। एग्जैक्टली, एग्रीड। जब हम यहाँ बातें बोलते हैं, एक्चुअली बातें कई तलों पर बोली जा रही होती हैं और उसमें आंसर के कई, उत्तर के कई तल होते हैं, ऑडियंस के कई तल होते हैं। तो ये एक बड़े सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मैंने बात बोली कि बच्चे दुर्घटना की तरह आते हैं क्योंकि उनको हम वैसे देखते हैं, लेकिन बहुत गहरे तल पर देखेंगे और अगर हम उसी कंसेप्ट के माध्यम से देखेंगे कि जो कॉस्मिक इवेंट है, कॉस्मिक हैपनिंग है, उसी स्रोत से हो रही है, तो कुछ भी दुर्घटना नहीं है। वो आए, उनको वैसे ही आना था, उनको दुर्घटना की तरह ही आना था, तो वैसे आए, ये ठीक है। फिर अकर्ता की जो दशा है, इसको पहले तो एक चीज यही समझें कि इसको कॉन्सेप्ट की तरह समझें, एक अवधारणा की तरह। ये हमको रिलैक्स करने की, हमको विश्राम में ले जाने की एक अवधारणा है और ये सच्चाई भी है, लेकिन पहले तो अवधारणा की तरह, कॉन्सेप्ट की तरह ही देखें। हमारे किसी कृत्य के लिए हमको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा, ये सामाजिक विषय है। समाज उस पर तय करेगा कि आपको आपके कृत्य पर रिवार्ड मिलेगा या आपके कृत्य पर आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको इनाम दिया जाएगा या आपको दंड दिया जाएगा। जिन लोगों से हम जुड़े हैं वही समाज है, तो आपके माध्यम से जो कुछ भी घटा उस पर लोग तय करेंगे। आपके आसपास जो हैं, अगर हम सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को हटा दें, कानूनी व्यवस्था को, तो जो लोग हैं वो भी उस पे आपको पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की तरह से ही सोचेंगे, लेकिन ये उनका मसला है, हमारा मसला नहीं। हम अपने अंदर गहरे में जानते हैं कि हम करता नहीं हैं, तो वो बंधन हमको नहीं बांधता है, और जो हमारे माध्यम से घटा है उससे हमारे बाहर की व्यवस्थाएं, चाहे वो लोग हैं या कानून है या समाज है, वो इनाम या दंड लेकर आता है। हम उससे भी अपना तादाद में नहीं रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं ये भी हमारे नियंत्रण की बात नहीं है और हमारे सरोकार की बात भी नहीं है। ये तो वही तय करेगा, और हम रोज के अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी इस चीज़ को इनकाउंटर करते हैं, इसका आमना सामना करते हैं कि हमारी वही घटना कभी हमारे लिए रिवार्ड का विषय बन जाती है और हमारे माध्यम से वही घटी घटना कभी पनिशमेंट का विषय बन जाती है, क्योंकि वो बदलती हुई व्यवस्थाएं ही तय कर देती हैं उसको। लोगों की चित्त दशाएं, राजनीतिक दशाएं, सामाजिक दशाएं, वो सब तय कर देती हैं, लेकिन उसमें हमारा क्या, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं। हम शांत हो सकते हैं। अगर हम अपने अंदर ये जानते हैं तो हम दूसरा डायरेक्शन भी फिर जानेंगे कि जो उधर घट रहा है वो भी एक घटना ही है, एक कृत्य जो उधर से माध्यम बन के आ रहा है। तो हम शांत हो सकते हैं, हम रिलैक्स हो सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का पहला जो उपयोग है वो यही है, रिलैक्स होना। तो बजाय कि इसमें पूरा सत्य ढूंढा जाए, कि हम इसमें टोटल ट्रुथ ढूंढें, उससे बेहतर ये होगा कि हम इसमें शांति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही हम ये अकर्ता भाव दशा को इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं, और डीप जाकर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअली एक्सेप्ट करने का अर्थ भी ये है कि हम उसको बहुत कन्विंस होकर एक्सेप्ट करते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। ऊपर से तो हम फिर मान लेते हैं, हम देखेंगे, जैसे हमने इसके लिए मेडिटेशन दिया हुआ है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। हम देखें कि हमने सचमुच में क्या किया है, एक्सप्लोर करें, तो उसमें भी हमको दिखाई देगा अंततः कि सचमुच में हमने तो नहीं किया। कोई न कोई विचार, कोई न कोई भाव, कोई परिस्थिति किसी न किसी कृत्य को ट्रिगर करती है और वो घटना होती है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो हमने खास तरह के प्रश्न पूछे, तो इसमें प्रश्न उठेगा, क्या हमने सचमुच में प्रश्न पूछे कि यहाँ का जो वातावरण था उसने हमको ऐसा प्रश्न पूछने के लिए तैयार कर दिया जो हमने वैसा प्रश्न पूछा,
क्योंकि अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में इस समय खड़े होते तो हम ये प्रश्न नहीं पूछते, वहाँ हम पूछते इस चीज़ का भाव क्या है या ये चीज़ क्या, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ने हमारे अंदर वैसा प्रश्न पैदा किया होता, यहाँ की परिस्थिति ने ऐसा प्रश्न पैदा किया। तो देखने का ढंग यही बनेगा कि प्रश्न हमारे माध्यम से घटा, मैंने पूछा नहीं, प्रश्न घटा। एक्सप्लोर करेंगे तो यही सच्चाई भी है, क्योंकि अगर आपने अष्टावक्र पे ना सुना होता, आपने अद्वैत की बात इस समय ना सुनी होती, जो भी लोग हैं उन्होंने अकर्ता का जो कॉन्सेप्ट है ना सुना होता, तो प्रश्न भी नहीं पूछा होता। तो सचमुच में प्रश्न पूछा है हमने? नहीं। इस तरह से जीवन की कोई भी घटना जब हम लेंगे तो वो कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो रही है, कोई ना कोई चीज़ उसको स्टार्ट कर रही है। तो बहुत ही क्लियर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी कि सचमुच में हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे तो नहीं किया होता। फिर आपकी ही घटना सभी के ऊपर लागू होगी, क्योंकि सभी भी ट्रिगर्ड हुए होंगे। अब आप ऑफिस गए, आपने अपने हिसाब से बड़ा अच्छा काम किया था, अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया आपने, बॉस उस समय बहुत ही खराब मानसिक अवस्था में था और उस समय उसका मन ही था कि उसको झगड़ा करना है, किसी से उलझना है, तो वो जानबूझ के उसमें कुछ ना कुछ निकालेगा। और हम जानते हैं इतनी परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती जिसमें से कुछ भी निकाला ना जा सके, कोई ना कोई पेंच तो निकल ही जाता है। अगर उसका झगड़ने का मन बन ही चुका है तो आपके अच्छे से अच्छे पेश की गई प्रोजेक्ट पर वो निकालेगा, उलझाव होगा। तो जो चीज़ हमको लगती थी कि रिवार्ड लाने वाली हो सकती है, पनिशमेंट लाने वाली, उसका पनिशमेंट का जो ढंग आया वो भी ट्रिगर हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो उसको लेके ही आता, हो सकता है सामान्य परिस्थिति में वो रिवार्ड लेके आता। तो हमने उसको भी एक ड्रामे की तरह ही देखा कि ये भी एक ड्रामा है जो उसके माध्यम से घट रहा है, एक मेरे माध्यम से घट रहा है। तो हम वस्तुतः शांत हो जाते हैं, हम उलझते नहीं, हमारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। पहले इसको ऐसे ही देखें और फिर धीरे धीरे जब इसको और गहराई से समझेंगे तो एक आनंद की अवस्था बनेगी। ठीक है, जब हम करने वाले नहीं तो फिर तनाव ही क्या है चीज़ों को। फ्री विल, लास्ट बात कि फ्री विल का फिर क्या करें? फ्री विल का वही करें जो फ्री विल का किया जा सकता है, कि उस परिस्थिति में हमसे जो बन पड़ता है हम वही करें। लेकिन हमारी फ्री विल ऐसी है जैसे हमारे पैर में कोई बहुत लंबी रस्सी बांध दी गई हो, जब तक उसका आखिरी सिरा टक से न टकराए तब तक हमको लगता है हमारी फ्री विल है। बहुत सारे लोगों को यही लगता है। जवानी में जैसे लोग होते हैं तो उनको लगता है हम दुनिया बदल देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, क्योंकि अभी जंजीर लंबी है, सिरा टक से नहीं टकराया है। तो उनको लगता है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं लगता है नहीं ठीक चलता है, जंजीर का एहसास हो गया। तो हमारी फ्री विल, हमारी बुद्धि, हमारी अब तक की समझ, हमारी कंडीशनिंग, हमारी शारीरिक मानसिक अवस्था, हमारी पारिवारिक सामाजिक अवस्था व्यवस्था सब पर निर्भर कर रही है। और उस दायरे में हमसे जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, बेस्ट बनता है हम उस समय अपने अंदर से वो करें, बस इतना ही फ्री विल है। लेकिन फ्री विल का एक सिरा कहीं जाकर अटकेगा, वो सब अटकता है। फिर उसको कॉस्मिक प्लानिंग में या किसी भी चीज़ में हम बहुत सारी चीज़ों में ढाल सकते हैं, व्यक्तित्व विभाजन में ढाल सकते हैं, साइकोलॉजिकली ये व्यक्ति ऐसा था वैसा था, एनीवे। लेकिन कोई ये सोचे कि फिर हम कुछ भी नहीं करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो करिए, जो हमसे बेस्ट बन सकता है अपनी समझ से वो करें बस। लेकिन हम कर वही पाएंगे जो हमसे संभव है, उससे इतर कर सकने की कोई संभावना नहीं। ठीक है, आज के लिए इतनी।